मुल्क डिफॉल्ट करता तो कयामत तक माथे पर धब्बा होता, अद्वियात और रोटी के लाले पड़ जाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का DI खान में तकरीर से खिताब, कहा चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहिदा तोड़ा। मखलूत हुकूमत ने सियासत के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। PTI हुकूमत ने रियासत को कुर्बान करने को तरजीह दी। कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा, शाही अखराजात और करप्शन का खात्मा करना होगा। सिपा सलार भी तरक्की में हुकूमत का साथ दे रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, हम आज भी बताना कहते हैं कि कोई ये बात न सोचे कि कल मुल्क पर कोई नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर सकेगा। हम जनाजा उठा के बाहर फेंक देंगे उनको। हम बड़े लड़ने वाले लोग हैं। मुल्क की तरक्की रोकने वाले टोले को इक़्तिदार की कुर्सी से उतार कर फेंका। अगर दोबारा किसी और को मुसल्लत किया तो उसे भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमने कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी करेंगे। कौम की जिम्मेदारी है वो गलत लोगों का रास्ता रोकें। हुकूमत से शिकवा भी कर डाला, बोले सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान करदा मुआवजा मिला, ना ही सैलाब में टूटी सड़कें बनी। पनामा केस में सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट के सवालात के जवाब जमा करा दिए। तहकीकात के लिए JIT बनाने की इस्तदा, कहा JIT में FIA, NAB समेत मुतालिका इदारों को शामिल किया जाए। नवाज शरीफ के साथ पनामा केस में आनी हाथों से निपटा गया, दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। किसी ने वादा किया था मकान और रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो हर सूबे में मकानात बनाकर देंगे। शर्जील मेमन का ऐलान, कहा सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं आइंदा इलेक्शन में सिंध से हम क्लीन स्वीप करेंगे। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में हमारी पोजीशन मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। ATC गुजरावाला ने मुद्दई के मुनहरिफ होने पर राना सनाउल्लाह को बरी किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सरकारी अफसरान को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। वकील शुएब शाहीन ने बताया कमीशन के हुक्म पर हाजिर हो गए, नोटिस का मामला भी मीडिया पर पता चला, मेरे पास सारे केस का रिकॉर्ड नहीं, मोहलत दे दें। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली, तहरीरी मुआफीनामा तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस, जज पर एतराज समेत तीनों दरखास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने एडिशनल सेशन जज के फेसबुक ID से मुतालिक दरखास्त पर रिमार्क्स दिए। अगर तो वो ठीक है या गलत है, दोनों सूरतों में अपने असरात हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है बदकिस्मती है। वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए गुड टू सी यू कहा। साइफर की तहकीकात, केस काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया किसी भी वजीर आजम का फोन टैप करना जुर्म है। काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साइफर को 2 बार कंफर्म किया गया। जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स में कहा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। मर्दान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म। अली मोहम्मद खान पर तरक्याती स्कीम मनपसंद ठेकेदारों को देने का इल्जाम है। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंका। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पाकिस्तान में ज़र इनकलाब आकर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फोरम की तकरीब से खिताब। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.08 इजाफा, लेन देन 289 रुपए में जारी।
कराची में बादल खुलकर बरस ही गए। नशीबी इलाकों में कई फीट बारिश का पानी जमा। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद बलोच का इलाका मलीर पानी में डूब गया। महकमा मौसमियात की मजीद हल्की और गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। सिंध में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जा बहा। थोड़ी सी बारिश को भी जहमत बना दिया है, और अगर ज़्यादा बारिश ही हो गई तो उसके नतीजे में जो सूरत हाल पूरे शहर में होगी वो हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। कुछ दिन पहले तो ये कब्ज़ा मेयर साहब हैं, इन्होंने फरमाया था कि हमने नाले साफ़ कर दिए हैं, फिर ये उबल कर बाहर कैसे आ रहे हैं। कम बारिश में कराची का ज़ेरे आब आना अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी नालों के जरिए बाहर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी ने नालों की सफाई के बजाय अरबों रुपए करप्शन की नजर कर दिए। गरीब दुश्मन हुकूमत खंजराट छोड़कर गई, ये वो मंसूबे हैं जो गुज़िश्ता कई साल से ताखीर का शिकार थे। खुर्रम दस्तगीर का खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछाया, ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की फराहमी बेहतर होगी। 2.5 माह जेल के सेल में गुजारे, जहां सजाए मौत के कैदी रहते हैं। अपने जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के जुर्म में सजा काटना पड़ी। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम जरूरी है। बदलती दुनिया के साथ न चलने वाले ममालिक पीछे रह जाते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के तमाम केसेस की शफाफ तहकीकात कराई जाए। अमीर हैदर होती का मुतालबा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात 9 साल से जायद बरसरे इक़्तिदार रही। KPK के साथ ज्यादती और लूटमार सामने आनी चाहिए। सागडार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे हैं, अगर होंगे तो हमें एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है मुशावरत होगी। मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, लेकिन कोई नाम इस तरह का नहीं है जिस पे बात की जा सके, और अभी तक कोई भी इस सिलसिले में मुशावरत नहीं हुई। इसहाक डार अच्छे इंसान हैं। निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर हमें एतराज़ नहीं होगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं अब तक कोई मुशावरत नहीं हुई। मीडिया पर कई नाम गर्दिश कर रहे हैं, कोई नाम इस तरह का नहीं है जिस पर बात हो सके। अगर डार निगरां वज़ीर आज़म होंगे तो खाक न्यूट्रल इलेक्शन होगा। इसहाक डार का नाम आता है तो ये आइन और कानून के साथ मजाक होगा। शेख रशीद की तनकीद, कहा 15 दिन रह गए, निगरां हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म का ऐलान इंतहाई अहम होगा, जिससे इलेक्शन के शफाफ होने या दागदार होने का भी कौम को पता चल जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा दौर स्याह तरीन दौर के तौर पर लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के MPA तारिक मसूद ने हाफिज नईम पर हद तक इज्जत का केस दायर कर दिया। तारिक मसूद के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी कराची ने जमीनों पर कब्जे का इल्जाम लगाया। सिंध काबीना ने थरकोल ब्लॉक 2 की कान में तोसी कर दी। ब्लॉक 1 में पैदावार बढ़ाने और थरकोल फील्ड से रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। रेलवे ट्रैक से थरक कोयला दीगर पावर प्लांट्स को फराम हो सकेगा। वजीर आला सिंध ने कहा थरकोल से बिजली पैदा करना बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था। सिंध हुकूमत कायद का ख्वाब पूरा करके सुरखरू हुई। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विस अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड की तामीर का जायजा लिया। सर्विसेज अस्पताल की नई इमरजेंसी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। AC ना चलने पर मोहसिन नकवी बरहम, सर्विस अस्पताल की और ट्विटर की चिड़िया उड़ गई, लोगों बाज़ाब्ता तब्दील करके X कर दिया गया।